नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जादुई मणि और मौत की तबाही। जादुई मणि और मौत की तबाही। लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन भालचंद्र मांडके। सुलक्षणा अपने पुत्र विक्रम के साथ हिमगिरी के जंगल में रहती थी। एक दिन जब विक्रम जंगल में से जंगली फल फूल तोड़कर अपनी गुफा में वापस लौटा तो अपनी माँ को रोते पाया। ओह, इन वस्त्रों को हाथ में लेकर माँ आज भी आंसू बहा रही है। पता नहीं इन वस्त्रों में ऐसा क्या है जो इन्हें देखकर माँ प्रतिदिन छुप छुप कर आंसू बहाती है। आज माँ से मुझे इस बात का रहस्य पूछना ही चाहिए। विक्रम के जिद करने पर सुलक्षणा ने उसे बताया, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मनोहर नगर राज्य पर राजा सुरजन सिंह राज करते थे। उनकी दो रानियां थी, चारुलता और सौदामिनी। राजा सुरजन सिंह को एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान न थी। अग्निपुत्र ऋषि के आशीर्वाद से उनके यहाँ सुलक्षणा और दुर्जन सिंह नाम की दो संतानें उत्पन्न हुई। एक दिन, बेटा दुर्जन सिंह, तुम्हें आमोद प्रमोद छोड़कर राजनीति की शिक्षा लेनी चाहिए। एक दिन तुम्हें ही मनोहर नगर का राजा बनना है। पिताजी महाराज, राजनीति की शिक्षा मुझे नीरस लगती है। मेरा मन तो आमोद प्रमोद में ही लगता है। एक दिन किसी बात से रुष्ट होकर धर्मगुरु ने दुर्जन सिंह को 1 माह के लिए देश निकाले का दंड दिया। तब क्रोध में भुन भुनाता हुआ दुर्जन सिंह महारानी सौदामिनी के पास पहुंचा। आप मेरी माँ अवश्य हैं, लेकिन सौतेली माँ। बेटा, देश छोड़कर दुर्जन सिंह अग्निपुत्र ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऐसी सुख सुविधा व ऐश्वर्य तो मनोहर नगर के राजमहल में भी नहीं था। 20 दिन पश्चात जब मैं यहाँ से मनोहर नगर वापस लौटूंगा तो अग्निपुत्र ऋषि से अद्भुत मणि मांगकर लेता जाऊंगा। दूसरी ओर मनोहर नगर में, क्या बात है पिताजी महाराज, आपके मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं क्यों छाई हुई हैं? बेटी, बात ही ऐसी है। हमारा विशेष गुप्तचर सूचना ही ऐसी लाया है। सुरजन सिंह की अनुपस्थिति में सुलक्षणा ने राजा जोरावर सिंह की सेना से लोहा लिया। सैनिकों, एक भी दुश्मन बचकर न जाने पाए। एक दिन जब सुलक्षणा प्रतिदिन की भांति वेश बदलकर राज्य के दौरे पर थी। ओह, लगता है घोड़ा पागल हो गया है। अब मेरा बचना मुश्किल है। घोड़ा सुलक्षणा को लेकर दौड़ा जा रहा था। तभी एक युवक ने सुलक्षणा की जान बचाई। ओह, यह तो कोई लड़की है। तुम कौन हो? शायद कोई परदेसी हो। मेरा नाम चक्रम सिंह है, राजकुमारी सुलक्षणा, और मैं रविनगर का राजा हूँ। इन सब घटनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए देखें अग्निपुत्र और विचित्र वरदान व विचित्र राजमहल। अब आगे। चक्रम सिंह जी, आपने हमारी जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। आभार प्रकट करके मुझे शर्मिंदा न कीजिए राजकुमारी जी, यह तो मेरा कर्तव्य था। सहसा कुछ सोचकर चक्रम सिंह ने सुलक्षणा से पूछा, राजकुमारी जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने पुरुषों के वस्त्र क्यों पहने हुए हैं? राजा जी, हम वेश बदलकर प्रतिदिन अपने राज्य का दौरा करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि कहीं राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। राजकुमारी सुलक्षणा तो रूप गुण की स्वामिनी होने के साथ साथ विदुषी भी है। ऐसी स्त्री ही हमारी पत्नी बनने योग्य है। चक्रम सिंह को सोच में पड़े देखकर, चक्रम सिंह जी, आप किस सोच में पड़ गए? हाँ राजकुमारी जी, मैं यह सोच रहा था कि अब आप पूर्ण रूप से होश में आ गई हैं, इसलिए अब मुझे आपसे जाने की अनुमति ले लेनी चाहिए। यह आप क्या कह रहे हैं चक्रम सिंह जी? इस समय आप हमारे राज्य में हैं और हमारे अतिथि हैं। आपको हमारे साथ राजमहल चलकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करना होगा। आपके ऐसा करने से हमें प्रसन्नता होगी। अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं आपकी बात टालूंगा नहीं राजकुमारी जी। मुझे भी आपका आतिथ्य स्वीकार करके प्रसन्नता होगी। राजा चक्रम सिंह सुलक्षणा के साथ राजमहल में पहुंचे। पिताजी महाराज, ये रविनगर के राजा चक्रम सिंह जी हैं। इनके कारण ही आज मेरी जान की रक्षा हो सकी है। कहकर सुलक्षणा ने सारी बात राजा सुरजन सिंह को बताई। सारी बात जानने के पश्चात, राजा चक्रम सिंह जी, आपने हमारी बेटी की जान बचाई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। महाराज, जान बचाने वाला मैं कौन हूँ? यह सब तो प्रभु की कृपा है। आपके विचारों को जानकर हमें प्रसन्नता हुई है राजा चक्रम सिंह जी। हम चाहते हैं कि कुछ दिन हमारे राज्य में रुककर आप हमें सेवा का मौका दें। आपका कथन हमें स्वीकार है महाराज।
राजा चक्रम सिंह जी सुरजन सिंह के अनुरोध पर राजमहल में रुक गए। उसी शाम को जब वह राजमहल के राजकीय उद्यान में घूम रहे थे तो उनकी नजर राजकुमारी सुलक्षणा पर पड़ी। अरे, सामने राजकुमारी सुलक्षणा बैठी हुई है, मुझे उसके पास चलना चाहिए। चक्रम सिंह सुलक्षणा के पास पहुंचे। आइए राजन, बैठिए। चक्रम सिंह सुलक्षणा के सामने बैठ गया। तत्पश्चात, राजन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछिए राजकुमारी जी। आप इस प्रकार अकेले हमारे राज्य में किस उद्देश्य से आए थे? बहुत सोचने पर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा है। क्या आप बताने का कष्ट करेंगे? राजकुमारी जी, आप बहुत भोली हैं, कहकर चक्रम सिंह हंस पड़ा। आप तो हंसने लगे राजन, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। तो उत्तर सुनिए राजकुमारी जी, मैं आपके इस राज्य में अकेला केवल आपके लिए आया था। मेरे लिए? लेकिन क्यों? राजकुमारी जी, मैंने बहुत लोगों से आपके रूप, गुण और बुद्धि की प्रशंसा सुनी थी। मैंने सोचा जो स्त्री इतने गुणों से संपन्न हो उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजन, कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है राजकुमारी जी, आप वास्तव में रूप, गुण और बुद्धिमानी का अनुपम संगम है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, कृपया सोच समझकर मेरे प्रश्न का उत्तर देना। चक्रम सिंह की बात सुनकर सुलक्षणा उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। राजकुमारी सुलक्षणा, क्या आप मुझसे विवाह करना पसंद करेंगी? राजन, कहते हुए सुलक्षणा ने लज्जा से नजरें झुका ली। यह देख चक्रम सिंह ने कहा, राजकुमारी, अब हम तुम्हें अपना मनोहर नगर आने का उद्देश्य स्पष्ट करके बताते हैं। हम मनोहर नगर के राजा सुरजन सिंह से आपका हाथ मांगने के लिए आए हैं। इससे पहले कि इस बारे में आपके पिताजी से बात करें, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या सोच रही है सुलक्षणा? चक्रम सिंह जैसा वीर पुरुष स्वयं तुझसे विवाह का प्रस्ताव रख रहा है। ऐसा सुदर्शन पति तुझे कहाँ मिलेगा? चक्रम सिंह हर प्रकार से योग्य है। लेकिन प्रत्यक्ष वह बोली, राजन, आप इस बारे में पिताजी महाराज से बात कर सकते हैं। इतना कहकर सुलक्षणा शर्माती हुई वहां से भाग गई। सुलक्षणा का इस प्रकार शर्माकर भाग जाना यही प्रदर्शित करता है कि उसे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। अब मुझे राजा सुरजन सिंह से बात करनी चाहिए। चक्रम सिंह राज उद्यान से सीधा राजा सुरजन सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मैं आपकी पुत्री सुलक्षणा से विवाह करना चाहता हूँ। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है राजा चक्रम सिंह, हम स्वयं इस विषय में सोच रहे थे। राजा चक्रम सिंह, हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारी पुत्री सुलक्षणा वीर एवं साहसी है, उसी प्रकार पति भी उसे ऐसा ही मिले। आप हमारी कसौटी पर पूरी तरह उतरते हैं चक्रम सिंह जी। महाराज, मेरी यश गाथा सुनाकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं झूठी बात तो नहीं कर रहा चक्रम सिंह जी। राजा वीर सिंह को युद्ध भूमि में जिस प्रकार आपने परास्त किया था, वह बात अभी पुरानी नहीं हुई है। पागल शेर को जिस चातुर्य से आपने अपने वश में किया था, उसे कौन नहीं जानता। बस महाराज, बस, हमारी ज्यादा प्रशंसा ना कीजिए, वरना हम अभिमान से फूल जाएंगे। यह सुनकर सुरजन सिंह हंस पड़े। ठीक है चक्रम सिंह जी, अब हम आपकी प्रशंसा न करके आपके और सुलक्षणा के विवाह का प्रबंध करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कक्ष के बाहर छिपकर खड़ी सुलक्षणा का प्रसन्नता के मारे बुरा हाल था। पिताजी महाराज ने इस विवाह की स्वीकृति देकर मेरे मन की मुराद पूरी कर दी है। उस दिन जब राजा सुरजन सिंह महारानी सौदामिनी के पास पहुंचे, महारानी, हमने सुलक्षणा का विवाह राजा चक्रम सिंह के साथ तय कर दिया है। यह तो आपने अच्छा किया महाराज, राजा चक्रम सिंह सुलक्षणा के लिए योग्य वर रहेंगे। महारानी, हम इसी सप्ताह के अंदर ही सुलक्षणा का विवाह कर देना चाहते हैं। विवाह में इतनी शीघ्रता क्यों महाराज? महारानी, तुम तो जानती हो कि अपने 1 माह की देश निकाले की अवधि को पूरा करके युवराज दुर्जन सिंह शीघ्र ही मनोहर नगर वापस लौटने वाला है। हम चाहते हैं कि दुर्जन सिंह के आगमन से पहले ही यह विवाह संपन्न हो जाए। क्यों महाराज? महारानी, दुर्जन सिंह की आदत से हम पूरी तरह परिचित हैं। वह अगर इस विवाह के समय उपस्थित रहा तो कोई न कोई झंझट अवश्य खड़ा करेगा, इसलिए उसके आने से पहले ही यह विवाह हो जाए तो उचित रहेगा। जैसा आप उचित समझे वही कीजिए महाराज। दूसरे दिन सुरजन सिंह ने राजपुरोहित को बुलवाया। राजपुरोहित जी, राजकुमारी सुलक्षणा और राजा चक्रम सिंह के विवाह का शुभ मुहूर्त निकालिए। हम यह विवाह अति शीघ्र करना चाहते हैं। जी महाराज। राजपुरोहित ने
ग्रह नक्षत्रों की गणना करके राजा सुरजन सिंह को बताया। महाराज, आज से चौथा दिन विवाह के लिए शुभ रहेगा। आपने उचित ही मुहूर्त निकाला है राजपुरोहित जी। लेकिन महाराज, इस विवाह के संबंध में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कैसी बात राजपुरोहित जी? महाराज, राजा चक्रम सिंह और सुरक्षणा के नक्षत्रों में एक विचित्र टकराव है, जिसके फलस्वरूप विवाह के 5 वर्ष पश्चात दोनों पर भयंकर विपत्तियां आएंगी। इसलिए आपको मेरा सुझाव है कि यह विवाह न हो तो ही अच्छा है। ओह राजपुरोहित जी, यह तो आपने बड़ी अशुभ बात बताई, लेकिन यह विवाह तो अब होकर ही रहेगा। हम राजा चक्रम सिंह को वचन दे चुके हैं। सुरजन सिंह परेशान हो उठा। महाराज, आपको सचेत करना मेरा फर्ज था। अब आप जैसा उचित समझे करें। और ठीक चौथे दिन राजा चक्रम सिंह और राजकुमारी सुरक्षणा का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात, महाराज, मनोहर नगर आए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं। अब मैं अपने राज्य वापस जाना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। पूर्ण राज के सम्मान के साथ चक्रम सिंह को विदा किया गया। उसकी पत्नी सुरक्षणा भी उसके साथ थी। भगवान सुरक्षणा बेटी को सदा सुखी रखे। इधर अग्निपुत्र ऋषि के आश्रम में रहते रहते दुर्जन सिंह को 20 दिन व्यतीत हो गए। देश निकाले का 1 मास व्यतीत हो चुका है। अब मुझे अपने राज्य वापस जाना चाहिए। यह सोच वह अग्निपुत्र ऋषि के पास पहुंचा। ऋषिवर, हम अब अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा युवराज। इतने दिन तक हमारे आश्रम में रहकर हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। हमें इस बात की प्रसन्नता है। यदि हमारी सेवा सत्कार में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर देना। नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं है, पर चलते चलते हम आपसे एक वस्तु मांगना चाहते हैं। कौन सी वस्तु युवराज? ऋषिवर, मणि और दूसरे रत्नों की शोभा तो राजा महाराजाओं के पास रहने में है, अतः आप अपनी जादुई मणि हमें दे दीजिए। युवराज, मणि तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि तुम कभी भी उस मणि का दुरुपयोग नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ ऋषिवर। तब अग्निपुत्र ऋषि ने मणि दुर्जन सिंह को दे दी। मणि को ले दुर्जन सिंह ऋषि को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। जादुई मणि के जरिए मैं पिताजी महाराज पर अपनी धाक जमा दूंगा। वे हर समय सुरक्षणा की ही पढ़ाई करते थे, अब वे मेरी पढ़ाई करेंगे। जब दुर्जन सिंह अपने राज्य की सीमा के पास पहुंचा, मणि, मेरे लिए अच्छे वस्त्र और सेना उपलब्ध करा दो। जब दुर्जन सिंह ने आंखें खोली, वाह, मजा आ गया। तभी राजसी वस्त्र लिए सेवक आगे बढ़ा। मालिक, इन वस्त्रों को ग्रहण कीजिए। दुर्जन सिंह ने राजसी वस्त्र पहनकर एक सेवक को आज्ञा दी। सेवक, इसी समय मनोहर नगर के राजमहल में जाओ और राजा सुरजन सिंह से कहना कि युवराज दुर्जन सिंह 1 माह के देश निकाले की अवधि पूर्ण करके वापस आ गए हैं और नगर की सीमा पर अपनी सेना के साथ डेरा डाले हुए हैं। जो आज्ञा मालिक। सेवक राजा सुरजन सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मैं युवराज दुर्जन सिंह का सेवक हूँ। फिर सेवक ने अपने आने का उद्देश्य बताते हुए कहा, महाराज, युवराज दुर्जन सिंह चाहते हैं कि आप स्वयं उनके पास जाएं और उन्हें आदर सहित राजमहल में वापस लाएं। इसका मतलब है दुर्जन सिंह के तेवर नहीं बदले हैं। 1 माह के देश निकाले के पश्चात भी उसकी अकल नहीं सुधरी है। उन्होंने क्रोध में भरकर सेवक को आज्ञा दी। सेवक, अपने युवराज से कहना कि उन्हें स्वयं ही राजमहल में आना होगा। हम उनके पास क्यों जाएं? जो आज्ञा महाराज। सेवक ने वापस लौटकर दुर्जन सिंह को सारी बात बता दी। पिताजी महाराज को अभी पता नहीं है कि मैं अब साधारण युवक नहीं हूँ। अब मेरे पास अनमोल शक्ति है। खैर, कोई बात नहीं। इस समय मुझे क्रोध त्याग कर स्वयं उनके पास जाना चाहिए। यह सोच दुर्जन सिंह अपनी सेना सहित राजा सुरजन सिंह के पास पहुंचा। प्रणाम पिताजी महाराज। आओ दुर्जन सिंह, सुना है तुम विशाल सेना को साथ लेकर आए हो। इतनी विशाल सेना तुमने इतने कम समय में कैसे संगठित की? यह सब मेरी बुद्धि बल का नतीजा है पिताजी महाराज। आप तो मुझे बिल्कुल बुद्धू समझते थे। देख लीजिए आपके बुद्धू बेटे ने क्या कारनामा किया है। दुर्जन सिंह की बातों पर विश्वास नहीं होता। यह इतनी शीघ्र कैसे बदल सकता है? पिताजी महाराज, क्या सोचने लगे? क्या मुझे वापस लौटते देखकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है दुर्जन सिंह। हम समझते हैं अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। पिताजी महाराज, हमने कोई गलती नहीं की थी। धर्मगुरु ने हमें व्यर्थ ही सजा दी थी। हम धर्मगुरु से इस बात का बदला अवश्य लेंगे। कहकर दुर्जन सिंह कक्ष से बाहर निकल गया।
किसी ने सच ही कहा है कि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष बाद भी नलकी में से टेढ़ी ही निकलती है। दुर्जन सिंह भी कभी नहीं सुधर सकता। यह हमारे माथे पर धब्बा है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।